जय भोले की। भाइयों बहनों एवं मित्रों, रवि लांबा का नमस्कार स्वीकार करें। भाइयों, आज हम चर्चा करेंगे कोरोना में मंदिरों के पट बंद हैं तो हम पूजा कैसे करें। आजकल कोरोना में जब मंदिरों के पट बंद हैं तो हम भौतिक पूजा करने में असमर्थ हैं, क्योंकि मंदिरों के पट बंद हैं। अगर हम घर पे करते हैं तो पूजा सामग्री हमारे पास उपलब्ध नहीं है, इसलिए मानसिक पूजा ही आजकल सर्वश्रेष्ठ है। अगर हम अंतःकरण के अंदर ईश्वर का वास नहीं होता तो प्रभु की असीम कृपा और अनुभूति का एहसास नहीं होता है। प्रभु की कृपा, असीम कृपा हम कैसे प्राप्त करें, इसके लिए भौतिक पूजा के नियम शास्त्रों में दिए गए हैं। भौतिक पूजा आवश्यक है, लेकिन किन्हीं परिस्थितियों में हम अगर भौतिक पूजा करने में असमर्थ होते हैं, जैसे हम आउट ऑफ स्टेशन गए हैं, हम हॉस्पिटल में हैं, या जैसे आज की स्थिति बनी हुई है, इस स्थिति में हम भौतिक पूजा करने के अंदर असमर्थ हैं, तो मुग्दल और नारद पुराण आदि और शास्त्रों में मानसिक पूजा का वर्णन मिलता है। मानसिक पूजा भौतिक पूजा से भी सर्वश्रेष्ठ मानी गई है, लेकिन भौतिक पूजा के साथ मानसिक पूजा करना भी आवश्यक है। लेकिन हम भौतिक पूजा को नहीं छोड़ सकते। हम सभी ही लोग पूजा करते हैं और ये सोचते हैं कि हमारी ये मनोकामना पूर्ण हो जाए, लेकिन हमारी वो मनोकामना किसी वजह से पूर्ण नहीं होती, तो हम उचाट से हो जाते हैं। हमारा जो बिहेवियर है, हमारा स्वभाव है, वो बहुत ही बदल जाता है। हम सोचते हैं हमारी जौन सी है किसी भी तरीके की कोई हमारी इच्छा पूर्ति हुई नहीं है, हमें उसका सुगंध जौन सा अनुभव होता है वो अनुभव नहीं हो पाता है। हम ये सोचते हैं कि नहीं, ये पूजा करनी बेकार है, लेकिन भाइयों ये हमें काम नहीं करना है। हमें अगर मनोकामना पूर्ण करनी है तो भौतिक पूजा के साथ मानसिक पूजा भी करनी है। अगर हम मानसिक पूजा नहीं कर रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए कि हमारी पूजा अधूरी है। मानसिक पूजा का जो अर्थ है, हम अपने मस्तिष्क को, मन को भगवान में समर्पित कर दें, अपने मन को भगवान के अंदर लीन कर दें, तभी हमारी मनोकामना भी पूर्ण होगी और तभी हमारी जो पूजा है वो सच्ची पूजा होगी। ये नहीं कि आप गए और थोड़ा अपना जो फूल वूल चढ़ाने हैं चढ़ाए और हाथ जोड़े और आ गए। आपके आँखों के अंदर आपके इष्ट की छवि होनी चाहिए, तभी वो पूजा कारगर है। मानसिक पूजा करने के लिए हमें क्या करना है? एक स्वच्छ जगह पे बैठना है, एकांत में बैठना है, और प्रभु की जो छवि है वो हमें अपने आँखों के अंदर समा लेनी है। आंखें हमें बंद कर लेनी है। अगर आपको ये लगता है कि आंखें बंद करने से हमें नींद आ जाएगी,
तो आप आंखें खुली रहने दें और प्रभु की जो छवि है वो आपकी आंखों के आगे सिर्फ प्रभु की ही छवि होनी चाहिए। उसके बाद आपने चंदन, पुष्प, धूप, दीपक, नवेद जैसे हम पूजा करते हैं, आप कल्पना आपने करनी है कि प्रभु आगे बैठे हैं और इनको मैं ये सारी चीज़ें अर्पित कर रहा हूँ। और प्रभु से आपने हाथ जोड़ के ये कहना है कि हे प्रभु, मेरी ये सारी चीज़ें स्वीकार कर लें। उसके बाद आपने ये सारा काम करने के बाद में आपको ऐसा महसूस होना चाहिए कि प्रभु और आप दोनों एक दूसरे के सामने बैठे हैं। आप प्रभु से जो भी आपकी मन की इच्छा है, जैसे भी आप पूजा करते हैं, प्रत्येक व्यक्ति की अपने पूजा करने का अपना एक दिल से ढंग होता है, वो उस तरीके से आप करें कि हे प्रभु, मतलब जो भी आप करना चाहें, आप प्रभु से ऐसा करें, ऐसा व्यवहार करें जैसे प्रभु आपके दोस्त हैं, आपके सखा हैं। वो हमारे लिए अलग नहीं है। हम सोचते हैं उनको आप अपना दोस्त समझिए, सखा समझिए। और उसके बाद हमने सबसे आखिर में प्रभु से क्षमा याचना एक करनी है। हे प्रभु, मेरे मन से, मेरे शरीर से, मेरी आत्मा से, मेरी वाणी से किसी भी तरीके की कोई जाने में अनजाने में किसी का भी आहित हो गया हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। उनसे आप क्षमा मांग लीजिए हाथ जोड़ के। या मेरी पूजा के अंदर कोई कमी रह गई है, कोई मेरे से गलती हो गई है, तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और अपने इष्ट देव की जय, अपने ऊपर हाथ उठाइए और उनकी जय बोलिए, जयकारा लगाइए। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके उसमें करने हैं। चाहे वो आप 10 मिनट के लिए बैठें, 5 मिनट के लिए बैठें। हाँ, संसारिक चीज़ें आपके सामने नहीं आनी चाहिए। वही अगर आपका ये नहीं कि आपके संसारिक चीज़ों में लग रहा है कि यार मैं कल ड्यूटी पे जाऊंगा, मेरा बॉस ऐसे कहेगा, मैं अपने व्यापार में जाऊंगा तो मेरा माल नहीं बिकेगा, क्या, ये चीज़ों का ध्यान नहीं आना चाहिए। वो ही असली मानसिक पूजा है। भाइयों, एक चीज़ और बताता हूँ। एक व्यक्ति था, आप उसे कंजूस समझ लीजिए। उसने ये सोचा कि मैं मानसिक पूजा करूँगा, क्यों, मैं भौतिक पूजा करता हूँ तो मेरे को पुष्प भी चढ़ाने पड़ते हैं, भोग भी चढ़ाना पड़ता है, नवेद भी चढ़ाने पड़ते हैं, तो मैं क्यों ये सारी चीज़ें करें। और प्रभु जौन सा है, भोग को खाते तो है नहीं, वैसे के वैसे रखता हूँ, वैसे वैसे उठा लेता हूँ, तो इसका फ़ायदा क्या। मानसिक ही मानसिक करते रहिए। तो उन्होंने ये बात किसी व्यक्ति से, एक विद्वान आचार्य थे, धर्म के आचार्य होते हैं, धर्माचार्य, उनसे बात करी। तब उन्होंने उनकी आंखें खोली। उस व्यक्ति से धर्माचार्य ने बोला कि आप ये बताओ कि कभी आपने फूल की सुगंध ली है। उन्होंने कहा हाँ जी, कई बार मैंने खुशबू ली है। क्या जब आप सुगंध ले लेते हो फूल की तो क्या फूल का वजन कम हो जाता है। उसने कहा नहीं। क्या बस यहीं पे ही है। प्रभु भी हम जो भोग लगाते हैं, जो फूल चढ़ाते हैं, वो उनकी जो भोग भी है उसकी वो सुगंध ले लेते हैं। और हमें ये लगता है कि भोग तो वैसा का वैसा है, असली में तो वो ग्रहण कर चुके। उसके बाद जौन सा है वो जब खुशबू प्रभु ले लेते हैं तो वो प्रसाद बन जाता है। आपने कभी ये देखा होगा कि हम हलवाई की दुकान पे जाते हैं और ये कहते हैं भैया ऐसा करो, 11 रुपए के लड्डू दे दो।
लड्डू ले लेते हैं और प्रभु के आगे चढ़ा देते हैं, भोग करते हैं। उसके बाद जिस समय हम प्रसाद बांटते हैं तो कभी किसी से हम ये नहीं कहते हैं कि भाई ये लड्डू ले लो, तब कहते हैं भैया ये प्रसाद ले लो। तो वो प्रसाद का रूप हो जाता है। क्यों? उसकी जो सुगंध है वो प्रभु ने ग्रहण कर ली। इसलिए भाइयों, मानसिक पूजा तो है, सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन भौतिक पूजा का भी अपना अलग महत्व है। इसके लिए शास्त्रों के अंदर प्रभु को खुश करने के लिए नियम है किस तरीके से हम पूजा करें। और भाइयों, अगर आप इस मानसिक पूजा से थोड़ा सा जिस समय आप ऊपर आ जाएंगे तो जो आप मंत्र जाप करते हैं, जैसे कोई गुरु हैं किसी के, उन्होंने आपको गुरु मंत्र दिया, या आप ये समझ लीजिए उदाहरण के तौर पे जैसे गायत्री मंत्र है, तो आप चलते बैठते उठते आप मानसिक रूप से उस मंत्र का जाप करें। वो मंत्र आपके अंतरात्मा के अंदर, आपके मन में, आपके मस्तिष्क में पूरा गायत्री मंत्र ही गायत्री मंत्र आपका, मतलब आपकी जबान नहीं हिलनी है। आपको सबसे बड़ी बात है, मानसिक मंत्र जिस समय आप करें तो आपकी जबान नहीं हिलनी चाहिए। आपका माइंड के अंदर और आपके मन के अंदर उस मंत्र का जाप होना चाहिए। जिस दिन ये आ जाएगा, दूसरी चरण के अंदर हम पहुंच जाएंगे। और दूसरा चरण क्या है भाइयों? ध्यान का। ध्यान एक अलग उसके ऊपर है, लेकिन मानसिक रूप का जो अगला चरण है उसी को ही हम ध्यान बोलते हैं। हम ध्यान द्वारा उस सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सृष्टिकर्ता, अविनाशी ईश्वर को हम प्राप्त कर लेते हैं। जिस दिन आपने उस ध्यान आपने करना सीख लिया, आप ये समझ लीजिए कि उस प्रभु की प्राप्ति आपको हो गई। उसके बाद आप सब कहानियां भूल के अपने इष्ट देव को, कोई भी, हर आदमी का अपना एक इष्ट देव होता है, ये मानसिक पूजा में आता है। आप अपने इष्ट देव को अपने दिल के अंदर बिठा लीजिए। कोई भी, आप सुबह उठते हैं, रात को सोते हैं, आप कोई काम कर रहे हैं, आपके आंखों के अंदर आपके इष्ट देव की ही छवि होनी चाहिए। आपके दिल के अंदर भी इष्ट देव की छवि होनी चाहिए। जैसे हनुमान जी ने अपना दिल जब किया था, चीरा था, तो उसके अंदर प्रभु राम और सीता जी की ही छवि थी। इसको कहते हैं पूजा। इस तरीके से आप मानसिक पूजा कर सकते हैं। जो ये समय जा रहा है, इस समय के अंदर आप ये करें। उसके बाद जिस समय मंदिरों के पट खुल जाएं तो आप भौतिक पूजा भी जरूर करें। भौतिक पूजा भी बहुत आवश्यक है, ऐसा नहीं है, लेकिन भौतिक पूजा के साथ साथ मानसिक पूजा को ना छोड़ें। भाइयों, आपने मेरा अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें। अगर मेरा विषय अगर अच्छा लगा है आपको तो आप इसे लाइक करें और शेयर करें, जिससे कि इन बातों को आपके सगे संबंधी मित्र भी उसका फ़ायदा उठा सके। और अगर इस बात के ऊपर किसी भी बात की कोई चीज़ शंका है आपको, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कोई भी मेरे से सवाल कर सकते हैं। उस प्रश्न का मैं उत्तर आपको दूंगा। जय भोले की।